आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग से जो छठा अध्याय है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ का सार हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस कहानी का नाम है पार नज़र के। इस कहानी में काल्पनिक रूप से मंगल ग्रह के नीचे के ज़मीन में बसे हुए लोगों की कहानी बताई गई है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा की सिक्योरिटी पास ली और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? इस कहानी में एक छोटे से बच्चे द्वारा उसके पापा का सिक्योरिटी पास लेकर उस सुरंगनुमा रास्ते में जाने की बात कही गई है। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ? रोज रोज पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उसी तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही थे, आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। वहाँ जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। यानी कि बच्चों, छोटू जहाँ रहता था वह कॉलोनी ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, यानी कि चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। उस रास्ते से कहाँ जाना होता था? ज़मीन के ऊपर। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, यानी कि छोटू पकड़ा गया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। आज उसे खूब डांट मिलने वाली थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। छोटू की माँ छोटू को जब डांटने लगी तो छोटू के पापा ने कहा कि मैं इसे समझा दूंगा, अभी ये छोटा और नादान है, इसे क्या पता कि ज़मीन पर के ऊपर जाने से क्या खतरा है। फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी कि जायज़ था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ।
छोटू के पापा ने छोटू को बताया। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचाता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण यानी कि अभ्यास करवाना, ट्रेनिंग देना। तो बच्चों, आज इस कहानी को यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में इसके आगे के अंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।